आप में से बहुत से लोगों ने बार स्क्रीन फिजिकली भी देखे होंगे और कई लोगों ने सिर्फ किताबों में ही पढ़े और देखे हैं। देखने में तो बार स्क्रीन बड़ा ही सिंपल डिज़ाइन लगता है और कई ईटीपीज़ में इसे बिना किसी इंजीनियरिंग कंसल्टेशन के बना दिया जाता है। लेकिन आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि इस सिंपल से लगने वाले इक्विपमेंट का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कितना बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल है। हेलो गाइस, वेलकम टू ईटीपी नॉलेज जंक्शन। मैं हूं संजीत और आज हम जानेंगे व्हाट इज स्क्रीन इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्क्रीनिंग क्या है। स्क्रीन या बार स्क्रीन एक ऐसा ट्रीटमेंट सिस्टम है जिस पर समान रूप से ओपनिंग्स होती हैं ताकि उसमें से इन्फ्लुएंट पास हो सके और सॉलिड कचरा उसमें फंस जाए। इन्फ्लुएंट की स्क्रीनिंग क्यों जरूरी है? स्क्रीनिंग का एकमात्र सिद्धांत ठोस और मोटे कचरे को इन्फ्लुएंट में से अलग करना है ताकि वह कचरा प्रोसेस में आगे जाकर मशीनों को ना खराब करे और ट्रीटमेंट प्रोसेस की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पर कोई दुष्प्रभाव न डाले। यहाँ पर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का मतलब कचरे की वजह से पुअर प्राइमरी स्लज सेटलिंग और हाई बीओडी लोड से है। अगर बार स्क्रीन ना हो तो ये कचरा ट्रीटमेंट प्रोसेस में आगे जाकर प्रोसेस की एफिशिएंसी को कम कर देगा। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्रीन्स। आमतौर पर स्क्रीन्स को दो हिस्सों में बांटा गया है। कोर्स स्क्रीन, जिसकी ओपनिंग का साइज 6 mm से 150 mm तक हो सकता है। फाइन स्क्रीन्स, जिसकी ओपनिंग 6 mm से कम होती हैं। दरअसल कोर्स और फाइन स्क्रीन्स प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं। ट्रीटेड इफ्लुएंट में से फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स को अलग करने के लिए भी माइक्रो स्क्रीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी ओपनिंग साइज 50 माइक्रोमीटर से कम होती है। टाइप्स ऑफ स्क्रीन्स। स्क्रीन्स का प्रकार कुछ इस तरह से हो सकता है, जैसे पैरेलल बार्स, रॉड्स और वायर्स, ग्रेटिंग, वायर मैश और परफोरेटेड प्लेट्स। और स्क्रीन ओपनिंग आमतौर पर गोल या आयताकार होती है। इन स्क्रीन्स में फंसने वाले कचरे को स्क्रीनिंग्स कहा जाता है। कोर्स और फाइन स्क्रीन्स को उनके ऑपरेशंस के आधार पर आगे भी कैटेगराइज किया गया है। अब हम बात करते हैं डिजाइनिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ स्क्रीन्स। स्क्रीन्स को डिजाइन और इंस्टॉल करने के लिए कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे लोकेशन, वेलोसिटी ऑफ इफ्लुएंट, ओपनिंग साइज एंड एटसेट्रा। लोकेशन का मतलब है स्क्रीन हमेशा इक्विपमेंट से पहले लगी होनी चाहिए, क्योंकि स्क्रीन का काम मोटे कचरे को पाइप या पंप्स में फंसने से रोकना होता है। एक और बात, स्क्रीन ग्रिड चैम्बर से भी पहले इंस्टॉल होनी चाहिए ताकि कचरा ग्रिड के साथ मिलकर नीचे सेटल ना हो जाए और ग्रिड चैम्बर की क्लीनिंग के समय वह कचरा पंप्स में ना फंसे। स्क्रीन्स में कचरा सही तरह से फंसे, इसके लिए ड्रेनेज लाइन का साइज और स्लोप इस तरह से बना होना चाहिए कि इन्फ्लुएंट की एवरेज वेलोसिटी 1.25 फीट से 1.5 फीट पर सेकंड होनी चाहिए और पीक फ्लो रेट 3 फीट पर सेकंड से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिक फ्लो वेलोसिटी कचरे को स्क्रीन पार होने में मदद करती है। साथ साथ ड्रेनेज पाइप का स्लोप भी मायने रखता है कि इन्फ्लुएंट के साथ साथ ग्रिड भी बहते रहें। इसके लिए स्टैंडर्ड स्लोप 0.25 इंच से 0.5
इंच पर फीट मेंटेन करना चाहिए। मैन्युअली क्लीन की जाने वाली स्क्रीन्स हमेशा 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में इंस्टॉल की जानी चाहिए, जबकि मैकेनिकली क्लीन होने वाली स्क्रीन्स हमेशा 45 डिग्री से 85 डिग्री के बीच में इंस्टॉल की जानी चाहिए। वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप अपने ट्रीटमेंट प्लांट में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या फेस कर रहे हैं तो आप हमारा टेलीग्राम सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या आप पर्सनली भी मुझसे जुड़ सकते हैं। लिंक्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइस।